नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपिक स्टडी स्टूडियो में। हम आज चर्चा कर रहे हैं राकेश यादव द्वारा संचालित राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग प्रीलिम्स में। हम प्रीलिम्स कोचिंग के आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट पेपर 1-2 के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के किनारे के दाहिने किनारे पर बसाया गया? यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसाया गया ऐसी कौन सी विश्व विरासत स्थल है? कौन सा? ताजमहल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? किस श्रेणी के लिए? फिजिक्स के लिए यानी भौतिकी के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, यानी पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कम पानी वाले वातावरण के अनुकूल जीवित रहने के लिए अनुकूल है। ऐसी पौधे की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सबसे कम पानी वाले वातावरण में भी जीवित रहने के अनुकूल है? कौन सा है? मरुभृदित, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम होता है? किसका गलनांक सबसे कम होता है? नियोन का गलनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी कमी से परमाणु संख्या सिलिकॉन से अधिक होती है? किसकी परमाणु संख्या सिलिकॉन से अधिक होती है? सल्फर की परमाणु संख्या सिलिकॉन से अधिक होती है। कितने गीगाबाइट एक पेक्टाबाइट के बराबर होता है? गीगाबाइट कितने एक पेक्टाबाइट के बराबर होता है? 1024 × 1024 एक पेक्टाबाइट के बराबर, एक पेक्टाबाइट ये गीगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का एक ताल वाद्य यंत्र है? संगीत का कौन सा एक ताल वाद्य यंत्र है? कौन सा है? मृदंगम। अगला क्वेश्चन है, अगर एक कारखाने के लिए लाभ अथवा अलाभ की मात्रा 600 इकाइयाँ हैं, इनमें से एक ट्यूबलाइट का निर्माण के लिए 35 रुपये प्रति इकाई खर्च आता है और बिक्री मूल्य 50 रुपये प्रति इकाई है, तो कारखाने की निर्धारित लागत क्या होगी? कितनी होगी? इसका आंसर आएगा डी, ऑप्शन नंबर 9000। आप इसको सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है एक्सोस्फीयर। क्या कहलाती है? एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वायु के किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? वायु के किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? किसका होता है? ऑर्गन का अनुपात सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का किसने प्रस्तावित किया था? कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था? यह अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्तावित किया था। कब किया था? 1915 में। अगला क्वेश्चन है, यूएस के $50 के नोट पर किसका चित्र है? यूएस के $50 के नोट पर किसका चित्र है? यूएस के $50 के नोट पर यूलिसिस एस ग्रांट का चित्र है। यूलिसिस एस ग्रांट का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, गर्म हवा की मात्रा में ठंडी हवा की मात्रा में अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन होने के कारण वर्षा को कहा जाता है? जो हवा ऊपर की ओर प्रचलन होती है उस वर्षा को क्या कहा जाता है? उसको चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। कौन सी? चक्रवाती वर्षा। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है? सिलवासा किसकी राजधानी है? सिलवासा किसकी? दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवा। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? बंगाल का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसका 18 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? कौन था? वो था खुदीराम बोस। खुद बंगाल का स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, जिसका 18 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? किसने की थी ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी।
अगला क्वेश्चन है गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? गैस टरबाइन का आविष्कार करने वाले कौन थे? वो थे जॉर्ज बाबर। गैस आविष्कार किसने किया था? गैस टरबाइन का आविष्कार जॉर्ज बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या। चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की बीच की दूरी को चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किन पर लागू होता है? किन्हीं दो निकायों की जोड़ी पर गुरुत्वाकर्षण का बल या नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत में कितने साल तक शासन किया था? कब? आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में 49 वर्षों तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज शतक लगाने का टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है? किसके पास? ब्रेंडन मैकुलम के पास टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है द गर्ल्स ऑफ माई ड्रीम्स। द गर्ल्स ऑफ माई ड्रीम का लेखक कौन है? द गर्ल्स ऑफ माई ड्रीम्स, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? दुर्जोय दत्ता। कौन? दुर्जोय दत्ता। अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 2 मीटर रहता था, उसका वेग 250 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका आवर्तकाल हर्ट्ज में ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल 0.008, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय के अनुपात को इसकी औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय को ही औसत चाल कहते हैं, इसका जो अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने केरल में भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र की स्थापना की थी? किसकी सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र की स्थापना की थी? नेशनल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अरस्तर में लयबंद संकुचन को कहते हैं। लयबंद संकुचन को कहते हैं कर्माकुंचन। क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के लिंग गुणसूत्रों को जोड़ता है? कौन ऐसा है लिंग जो पुरुषों के लिंग गुणसूत्रों को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? एक्स वाई, ये पुरुषों के लिंग गुणसूत्रों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी और एक मांसाहारी सूत्रांतरों की लंबाई का सही संबंध है? शाकाहारी, ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी ग्रेटर देन मांसाहारी। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? पेट्रोल का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? रेशम। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें कौन सा पूछा इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय होते हैं। ये बिल्कुल सही है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बाकी ये सारे रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 को इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को इसरो द्वारा किस तारीख को लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को कब किया था? 15 जुलाई 2019 को। 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व ऊर्जा को बीपी सांख्यिकी की समीक्षा के अनुसार 2018 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को किसने प्रतिशत बढ़ाया गया है?
विश्व ऊर्जा के बीपी सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2018 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन कितने प्रतिशत बढ़ा है? कितने प्रतिशत बढ़ा है जी? 2%। कितने प्रतिशत? 2% बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को फोर्ब्स दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों 2019 की सूची में शामिल किया गया है? ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची 2019 में शामिल किया गया है? कौन है? विराट कोहली। कौन? विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रैकेट बेकिंजर ग्रुप पीएलसी के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? इसके किसे नामित? क्या लक्ष्मण नरसिम्हा को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कैबिनेट मंत्री ने इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से प्राप्त करेंगे? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा भारतीय कैबिनेट मंत्री है जो इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार प्राप्त करेंगे? कौन है? निर्मला सीतारमण और सुब्रमण्यम जयप्रकाश। ऑप्शन ए और बी यानी बहुत दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 जून 2019 को बाजार पूंजीकरण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान बन गई है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 10 जून 2019 को भारत में पूंजीकरण बाजार के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और ये पूरे वीडियो के आंसर की है आपको, और इसका आपको पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।